अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील इरशाद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, ट्रंप ने दुनिया में टैरिफ जंग फैला दी है। पाकिस्तान समेत 25 ममालिक पर जवाबी टैक्स आयद कर दिए गए। ट्रंप ने कहा कि आज हमारी इक्तिसादी आज़ादी का दिन है। महसूलात से हासिल रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब खुशहाली की बारी अमरीका की है। ट्रंप के इकदाम के नतीजे में आलमी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्रंप ने दुनिया में टैरिफ जंग फैला दी। अमेरिका भारत पर 26, चीन पर 34, यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ आयद करेगा। सऊदी अरब, कतर और अफगानिस्तान पर 10% टैरिफ आयद होगा। बांग्लादेश पर 37, जापान पर 24, इसराइल पर 17, बरतानिया पर 10% टैरिफ लगेगा। रद्द अमल में यूरोपियन यूनियन ने इकदाम को तजारती जंग करार दिया है, जबकि कनाडा ने अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदाम का ऐलान किया है। उधर चीन ने अमरीका से नए टैरिफ मंसूख करने का मुतालबा किया है। अतालवी वज़ीर आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है, जबकि आयरलैंड के वज़ीर आज़म का कहना था कि यूरोपीय यूनियन को अमरीकी टैरिफ का मुनासिब जवाब देना चाहिए। अमरीका ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया है। अमरीका के लिए पाकिस्तानी बरामदात के हजम पर क्या असरात पड़ेंगे? हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत आबिद सुलैरी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि किस तरीके से इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे और किस हद तक पड़ेंगे? देखिए, ये तो पूरी दुनिया पे इसके असरात पड़ रहे होंगे। अमरीकी अवाम पे सबसे ज्यादा पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो तकरीबन कोई 5 से 5.5 अरब डॉलर की हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका के लिए, जिसपे क्या 29% टैरिफ होगा। ये एक चैलेंज होगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। लेकिन इसके साथ अगर हम देखते हैं तो जो हमारे कंपेटिटर हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उन पे जो या वियतनाम है, उन पे हमसे कहीं ज्यादा टैरिफ है। इसी तरह से इंडिया गो के हमसे सिर्फ 3% कम टैरिफ उस पर लगाया गया है। लेकिन अमरीका ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद कर दिए। आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो इंडिया जो है, इंडिया भी उससे मुतासर हो रहा होगा। तो अब ये देखना यही होगा कि तमाम ममालिक जो है वो किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करते हैं अपनी कंपेटिटिवनेस को, अपनी ट्रेड को। पाकिस्तान के पास ये एक मौका मौजूद है कि बांग्लादेश या श्रीलंका या वियतनाम की मार्केट को वो जो है वो उनकी एक्सपोर्ट जो थी अमेरिका में उनके साथ compete कर सके। लेकिन उसके लिए फिर अपनी जो हमारी इन हाउस तैयारी है वो मुकम्मल होना बहुत जरूरी है इसको। बहुत शुक्रिया। आबिद सुलैरी साहब बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अमरीकी सदर ने टैक्स टैरिफ का बम गिरा दिया है। आलमी तिजारती टैरिफ से स्टॉक मार्केट समेत तिजारत पर क्या असरात मुरतब होंगे? तफसीलात कफील अहमद से जानते हैं, जो इस वक्त स्टॉक मार्केट में मौजूद है। जी कफील। देखिए, ईद की तातीलात के बाद स्टॉक मार्केट का आगाज़ हुआ है और अमरीकी सदर ने जो टैरिफ आयद किया है तजारत के ऊपर, अगर हम बात कर ले तो उसमें 29% में जो है वो पाकिस्तान पर टैक्स आयद होगा। इस हवाले से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा और कारोबार पर ओवरऑल क्या सिचुएशन जो है वो बनने जा रही है? मेरे साथ मौजूद है शहरियार। बट शहरियार, ये जो फैसला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की इकॉनमी, ओवरऑल ट्रेड, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सरप्राइजेस देंगे और उसका आगाज़ हो चुका है। ट्रेड वॉर इस वक्त दुनिया में जारी है और हम देख रहे हैं उसका जो असर है ऑलरेडी दुनिया भर की मार्केट में पड़ चुका है। इस वक्त सबसे ज़्यादा असर जापानीज़ मार्केट में पड़ा है, 3% से ज़्यादा डाउन है। सेंसेक्स भी डाउन है, एशियन डाउन मार्केट्स भी डाउन है। तो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी इसका असर पड़ रहा है। पाकिस्तान बराह रास्त तो इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, अराउंड 6 बिलियन से ज़्यादा की हमारी एक्सपोर्ट अमेरिका में होती है। खासतौर पर हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, फिर हमारी कुछ अप्लाइंसेज भी एक्सपोर्ट हो रही थी, तो पाकिस्तान में उसका असर पड़ेगा। दूसरी तरफ जो मार्केट्स हैं, जो स्टॉक मार्केट की अगर आप बात कर लें तो वहाँ से फॉरेन इनफ्लो भी आउट हो सकता है, वो इम्कानात भी हैं। फिर साथ साथ जिस तरह से दुनिया भर में जो मईशतें जो हैं वो मुतासर होंगी, तो पाकिस्तान भी इससे बिल्कुल फारिग नहीं रह सकता। पाकिस्तान के ऊपर भी इसके असर बढ़ेंगे। शहरियार भट्ट मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना है कि इस पर इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। अगर हम बात कर लें स्टॉक मार्केट की, मैं आज कारोबार के पहले दिन की हो तो मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड है मार्केट और 1,17,000। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। और अमरीकी सदर के टैरिफ पर दुनिया बोल है में रहनुमा पीपल्स पार्टी मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने पाकिस्तानी बरामदात पर असरात के हवाले से अक़वाल से अपनी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
टैरिफ जब बढ़ेगा, इंपोर्ट आपको महंगी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, तो वहां पे रिटेलर भी उसको महंगा बेचेगा। जब वो महंगी चीजें बिकेंगी, दो चीजें उनसे होंगी, एक तो परचेजिंग पावर कम होगी जो आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी, और दूसरी महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो अफराते ज़र में जंप आएगा। हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका से ज्यादा है, तो हमें ये टैरिफ ज्यादा हिट करेगा। हम अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा हमें उसको संभाल के रखना है कि 5.1 बिलियन जो है वो गिरे नहीं। अब इन लोगों को भी ये चीजें महंगी पड़ेंगी, तो क्या वो दूसरी मार्केटों में जाएंगे और दूसरे सप्लायर देखेंगे? तो हमें भी ये देखना है कि क्या हमारे मुकाबलती हरीफ जो बांग्लादेश है, जो वियतनाम है, जो चाइना है, उन पर टैरिफ हमसे ज्यादा लगा है, तो हमें खुश होना चाहिए, फिर हम उस मार्केट में स्लिप इन भी हो सकते हैं। ट्रम्प का हनीमून पीरियड अब खत्म हो गया है। अमरीकियों में मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। अमेरिका के सदर ट्रम्प का इंतखाबात के बाद का खैर सगाली का दौर सिर्फ 2 माह में ही खत्म हो गया और इनकी मकबूलियत गिरने लगी है। रायमा का जायजा लेने वाली तंजीम गैलेप के मुताबिक ट्रम्प की अमरीकियों में मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। सिर्फ 38% लोग इनकी तजारती पॉलिसियों से मुतमईन है, जबकि मईशत और दीगर उमूर पर भी हिमायत कम होने लगी। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बना। आपको बताएं कि बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। वज़ीर आज़म आज पावर सेक्टर के आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। अहम इस्लाहात का ऐलान किया जाएगा। बिजली के टैरिफ में कमी का ऐलान भी मुतवक्के है। बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपये फी यूनिट कमी ज़ेर गौर है। वज़ीर आज़म आज कौम से अहम खिताब करेंगे और खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट कर दिया लिखा कि यह खुशखबरी 2022 से अब तक की मेहनत का समर होगी। नून लीग और इत्तेहादी कौमी खिदमत को अपना फ़र्ज समझते हैं और तरक्की और माशी बहाली का ये सफ़र जारी रहेगा। और बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का इंतज़ार है। फी यूनिट कीमत में कम अज़ कम इतनी कमी की जाए कि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमो रहमान ने एक बयान में कहा कि असूलन बिजली का बिल औसत लागत के मुताबिक होना चाहिए। इंडस्ट्री का पहिया चलाने के लिए फ़ी यूनिट कीमत में नुमाया कमी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। बिजली की कीमत में कमी का इम्कान है। अब हमने हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद बांध ली है। कहते हैं कि जितनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते उससे ज़्यादा टैक्स लगाकर बिल दिए जाते हैं। हुकूमत इनको कम करे। मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिलीफ दे रही है आवाम को, तो इसमें अगर बिजली कीमतों में कमी का ऐलान करते हैं तो इसमें गरीब आदमी को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। 55-56 यूनिट चलते हैं, 6-7 हज़ार रुपये बिल आ जाता है, इसलिए कोशिश है कि कम से कम हो, जिससे दुकानदार को रिलीफ मिले और फ़ायदा हो। बिजली 10-15 रुपये यूनिट सस्ता होना चाहिए। 10-15 रुपये यूनिट होना चाहिए तो हर बंदा अफोर्ड कर सके। गरीब बंदा 30-40 हज़ार रुपया उसकी पे है, वो 50-50 हज़ार रुपये बिल आ रहा है उसको। बढ़ाते ज़्यादा है और कम करना क्या है, कम बस 10 रुपये 15 रुपये ये लोग कम करेंगे तो इसमें हम लोगों को क्या फ़ायदा है? इतना फ़ायदा तो नहीं होगा जितना हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आवाम को फ़ायदा क्या होगा सर? बढ़ाते हैं 15-20 रुपये एक यूनिट पर, फिर कम करते हैं 2 रुपये 3 रुपये। कुछ भी लोड शेडिंग अलग है। ये तो एक अच्छी एक वो न्यूज़ है, एक अच्छी बात होगी अगर कम कर रहे हैं तो इसमें फ़ायदा आवाम का हर हवाले से। पैसे बचेंगे तो किसी और काम में काम आ जाएंगे, वो तो अच्छा फैसला है अगर करती है हुकूमत तो हम भी मुंतज़िर है कि वो बड़ा ऐलान क्या होता है, कौम को क्या सरप्राइज़ मिलता है। होप तो यही है कि इंशाल्लाह ताला कोई रिलीफ मिलेगा बिजली के बिलों के अंदर। खुदारा गवर्नमेंट को चाहिए इतने रेट गिराएं कि गरीब इंसान भी खुशहाल रहे और गवर्नमेंट को दुआ दे और अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी के साथ पाले। बानी पीटीआई खुफिया तौर पर एनआरओ मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का ट्वीट तंज करते हुए लिखा, डट कर रो रहा है कप्तान। कहा जाता था कि वो मान नहीं रहा, लेकिन सवाल ये है कि कौन नहीं मान रहा। बानी पीटीआई तो खुफिया तौर पर एनआरओ मांग रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना का शिकार है और इसकी तस्दीक उनके ज़ाती मालिक डॉक्टर आसिम हुसैन ने की है। सदर जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता किया और सदर मुमलिकत की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ के साथ इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। कराची के निजी अस्पताल में डॉक्टर आसिम हुसैन की निगरानी में जेर इलाज। डॉक्टर्स का सदर को आइसोलेशन में रहने का मशवरा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर जरदारी की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, नेक तमन्नाओं का इजहार। कौम से सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सदर जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। उन्होंने सदर मुमलिकत को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद की। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तबीयत नासाज होने पर नवाबशाह से कराची मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी को फोन करके उनकी मिजाज पुरसी की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने भी सदर मुमलिकत को टेलीफोन करके खैरियत दरियाफ्त की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान और चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ, नेक ख्वाहिशात का इजहार। SIFC की मामलत से ज़राई बरामदात में नुमाया इजाफा। ज़राई बरामदात में तेज़ी से आलमी मंडियों तक रसाई आसान हो गई। पाकिस्तान के चीन को तिल की बरामदात में 179% इजाफा हुआ। पहले 2 माह में 22,000 मैट्रिक टन से ज़ायद तिल चीन को बरामद किए गए। बढ़ती बरामदात ज़राई पैदावार में बेहतरी, काश्तकारी के जदीद तरीक़ों और तजारती आसानियों का नतीजा है। तजारत में बेहतरी से गैर मुल्की ज़र-ओ-बादला के ज़खायर मुस्तहकम, मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलने की तवक्को है। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने 31 मार्च 2025 को अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद इस मनसब से सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर मुनीर अकरम की जगह ली। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात के दौरान अपनी सिफारती इसनाद पेश की। वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।